आज से ठीक 26 डेज पहले मैंने खुद को 60 डेज का एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज लिया था और उस चैलेंज के हिसाब से मुझे हर दिन कुछ गुड हैबिट्स को रिपीट करना था और कुछ बैड हैबिट्स को अवॉइड करना था। बैड हैबिट्स यानी शुगर, नेटफ्लिक्स, मूवीज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया को मुझे कम्प्लीटली 60 डेज तक अवॉइड करना था। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे वीडियोस अपलोड करने के लिए मैक्सिमम 10 मिनट इंस्टाग्राम और यूट्यूब को यूज़ करना खुद को अलाउ किया और शायद इसी रूल की वजह से मुझे आगे जाकर प्रॉब्लम हुआ। जो इंसान हर दिन 3 से 5 घंटे तक सोशल मीडिया में स्क्रॉल करता था उसे सडनली 10 मिनट करने की वजह से मेरा ब्रेन शॉक हो गया और मुझे पहले के 10 दिन तक मेरी ब्रेन को चीप डोपामिन की बहुत क्रेविंग हो रही थी और मुझे सडनली बहुत ज़्यादा टाइम मिलने लगा और मुझे उस टाइम में कुछ भी करने की मन नहीं कर रहा था। मेरा पेंडिंग सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मुझे पढ़ना बहुत है, फिर भी मुझे पढ़ने की बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि जो इंसान सालों से हर दिन हर 30 सेकेंड चीप डोपामिन वाली कंटेंट कंज्यूम कर करके खुद को डिस्ट्रैक्ट करता था उसको सडनली बैठ के घंटों तक पढ़ाई करने के लिए फोर्स किया तो वो ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाया, मतलब ब्रेन शॉक हो गया, ब्रेन को पढ़ने की पेशेंस ही नहीं था। और मुझे पता था कि ये जो मेंटल पेन है, बोर्डम है, ये मेरा लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैंने खुद के वादे के लिए बहुत पक्के रहा और पहले के 10 दिन तक मुझे बहुत क्रेविंग होने के बाद भी मैंने सिर्फ 10 मिनट ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज़ किया और अगले वाले 10 दिन में मुझे इसकी आदत पड़ गई थी और मुझे कोई सोशल मीडिया की क्रेविंग नहीं हो रहा था और मुझे इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी दिख रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था पर मैंने ठीक से बची हुई टाइम को ठीक से यूज़ नहीं कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने पहले के 20 दिन तक कंप्लीटली सोशल मीडिया को अवॉइड किया था, यानी सिर्फ 10 मिनट यूज़ किया था, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। पर डे 21 पे मुझे इंस्टाग्राम पे एक ज़रूरी वीडियो को अपलोड करते वक्त मैंने गलती से 10 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर लिया और मैंने सोचा कि जब 10 मिनट से ज़्यादा यूज़ कर ही लिया तो रूल तोड़ ही लिया तो थोड़ा और यूज़ कर लेते हैं, कोई कंटेंट आइडिया आ सकता है। ऐसे सोचकर मैंने थोड़ा बहुत यूज़ करना शुरू किया और मेरा ब्रेन मुझे सारा एक्सक्यूज़ेस दे रहा था, सारा आइडियाज़ दे रहा था कि क्यों मुझे इंस्टाग्राम आज यूज़ करना चाहिए, ऐसा हर रास्ता दिखा रहा था। मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश किया पर मैंने उस दिन 6 घंटे इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया और मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 दिन का सारा मेहनत चला गया और मुझे अगले दिन फिर से डे 1 की तरह की फील आ रही थी। पर मुझे याद आया कि मिस्टेक करना प्रॉब्लम नहीं है, उस मिस्टेक को रिपीट करना प्रॉब्लम है और मुझे ये बात भी थोड़ा देर होकर याद आया था, यानी मैंने डे 22 पर भी इंस्टाग्राम को 10 मिनट से ज़्यादा यूज़ किया था और मुझे फिर से बहुत रिग्रेट हुआ। फिर भी ठीक है, पर मुझे इस बात के लिए खुशी है कि मुझे यह बात थोड़ा जल्दी ही रियलाइज़ हो चुका है कि जिस तरह सोशल मीडिया हमारा ब्रेन मेरे मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट कर रहा था। शायद मेरा गलती यह था कि मैंने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस करने में मेरा गलती हुआ, यानी मैंने बची हुई टाइम पर और ज़्यादा पढ़ाई करना और ज़्यादा बुक्स पढ़ना या कोई क्रिएटिव काम करना चाहिए था पर मैंने किया नहीं। पर इस गलती को ध्यान में रखते हुए अगली बार फिर से शुरू कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, मतलब इस बार भी वही वाला विल पावर है। पर मुझे एक बात तो समझ में आ चुका है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है क्योंकि हमारा बैड हैबिट्स के प्रैक्टिस वो बहुत सालों का है। उस सालों का प्रैक्टिस को, उस सालों का बैड हैबिट वाला प्रैक्टिस को हमें तोड़ने के लिए सालों लग सकते हैं, तो हमें सालों तक इसे करना ही पड़ेगा। अगर हम ज़िंदगी भर ठीक से रहना है तो मेंटली और फिजिकली फाइनेंशियली हमें आराम से रहना है तो उससे कुछ साल तो हमें मेहनत करना ही होगा। मेहनत नहीं, बस कुछ गलत चीज़ों को अवॉइड करना है। इस बार नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरे हॉनेस्ट वाली एक्सपीरियंस को शेयर करने के वजह से आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और सारे यूट्यूबर्स यही बोलते हैं, ये बोलना सही है या गलत है मुझे पता नहीं है। वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर आपको सच में इससे कोई फ़ायदा हुआ है तो।